नमस्कार साथियों, मैं अमित अवस्थी समाज, सत्ता और लोकतंत्र चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आप जनता के विषय में क्या कहेंगे, जनता के लिए आप एक शब्द बताइए। तो मैंने हंसते हुए उससे बताया कि जनता के लिए मैं यही बोलूँगा कि जनता भुलक्कड़ होती है, वो बहुत जल्दी भूल जाती है। तो वो हंसने लगा व्यक्ति, उसने पूछा कैसे कह रहे हो। हालांकि उसको तो उस समय मैंने समझा दिया था, लेकिन आज आपको भी एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में कानपुर ज़िले की। कानपुर ज़िले में एक जनरलगंज विधानसभा सीट होती थी, और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 89 की है। उस समय वहाँ के विधायक जी की मैं बात बता रहा हूँ आपको कि पुराने समय में विधायक जी कैसे होते थे। वो विधायक जी जनता से जब मिलते थे तो उन्होंने शाम का समय 5 बजे से 8 बजे शाम तक का 3 घंटे का समय जनता के लिए उपलब्ध करा रखा था। प्रतिदिन वो एक फुटपाथ था, उसी पर उनका कार्यालय की तरह वो उसको इस्तेमाल करते थे, और वो फुटपाथ कार्यालय कहलाता था। लोग जानते थे कि नेताजी फुटपाथ कार्यालय पे मिलेंगे। वहाँ उस समय प्रेस वाले भी आ जाते थे। जनता में करीब मैं बात करूं तो 250 से 300 लोग तो प्रतिदिन रहते ही थे, जो उनकी विधानसभा के रहते थे और जिसे जो परेशानी होती थी वो बताते थे। उनके साथ एक साथी डायरी और पेन लेकर के वो सारी जनता की जो महत्वपूर्ण बातें होती थी वो नोट करता था। जितनी शिकायतें होती थी जनता की वो सब नोट करता था। विधायक जी 8 बजे तक जनता को सुनते थे। इसके बाद विधायक जी 8 बजे के बाद अपने घर पहुंचते थे। क्योंकि मैंने ऐसा विधायक देखा कि उनके पास स्टेनो तक अलग से नहीं उन्होंने एफर्ट किया था। वो अपने हाथ से टाइपिंग करते थे। उस समय टाइपिंग का ज़माना था, और वो टाइप करके, आप ये समझ लीजिए उनके यहाँ फैक्स मशीन थी, तो उस फैक्स मशीन से वो मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते थे। और ये सब करने में आप समझ लीजिए कि उनको रात के लगभग 11 बज जाते थे उन्हें। इसके बाद सुबह 9 बजे या 10 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कोई फैक्स आता था, कोई जवाब आता था। इस तरीके से उनकी कार्यशैली थी। इसके बाद शाम को 5 बजे वो फिर जनता के दरबार में हाजिर होते थे और कहते थे कि जो आपका ये प्रश्न था, इसकी ये देखिए कॉपी मैंने कल मुख्यमंत्री जी को भेज दी और इसका ये जवाब आया है। इस तरीके से उनकी कार्यशैली थी। विधायक जी, यदि मैं निजी तौर से कहूं तो बहुत ही सरल व्यक्ति थे। वो घर से रिक्शे पर बैठकर फुटपाथ कार्यालय तक आते थे। सरकार ने उनको, जैसा कि सभी विधायकों को एक अंगरक्षक दिया जाता था, उनके पास भी एक अंगरक्षक था। लेकिन उस अंगरक्षक को वो कहते थे, भाई तुम्हें मेरे पास रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार ने दे रखा है, इसलिए आप यहीं घर पर मेरे बैठिए। मैं ऐसे कोई गलत कार्य नहीं करता हूं कि जिसके लिए मुझे अंगरक्षक की आवश्यकता हो। और वो अकेले रिक्शे पर बैठकर फुटपाथ कार्यालय तक जाते थे। और इतना सरल विधायक कि मैं आपको बता नहीं सकता। साथ ही मैं ये बताऊंगा, अब मैं नेताजी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि लोग उनके निजी जीवन में झांकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फिलहाल यदि कानपुर जिले का कोई व्यक्ति से सुनेगा तो वो अवश्य जान जाएगा कि 89 में कौन से ऐसे विधायक थे। इसके अलावा यदि मैं आपको बताऊं आज के विधायक की बात, तो आज का विधायक जो है वो फॉर्च्यूनर से चलता है, उसी क्षेत्र का विधायक। गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। अंगरक्षक, 4 अंगरक्षक कम से कम वो अपने निजी रखता है। कार्यशैली की अगर मैं बात करूं तो जनता का मिलना उसके लिए इतना संभव नहीं है। यदि मुख्यमंत्री तक पहुंच की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी, मतलब अभी तो चलो उनकी सरकार भी नहीं होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है कोई कार्य कराना। क्योंकि सब चीज़ों के लिए आप ये समझ लीजिए कि इच्छा शक्ति चाहिए। यदि नेता में इच्छा शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं। आप ये समझिए, जो विधायक ने 89 में जो सड़कें बनाई थी वो सड़कें आज भी सलामत है। और जो 2017 में विधायक जीता, उस विधायक की सड़कें अभी तक 3 साल हो गए हैं, टूट रही हैं और रोज बनवाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। जनता जो है उस समय नेता से
अप्रसन्न रहती थी, या यूँ कहो कि जनता ये कहती थी कि नेताजी ने ये नहीं किया, नेताजी ने वो नहीं किया। आज जनता के पास कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि जनता को कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो जनता शिकायत किससे करेगी। अब रही जनता के भूलने की बात, तो शायद कोई बाप दादे जो हैं वो पुरानी बातों को गंभीरता से लेकर के बताते हो अपने बच्चों को कि एक विधायक जी ऐसे भी होते थे, आज भी विधायक जी ऐसे हैं। तो मैं समझता हूँ आप सभी को जरूर ये विचार करना चाहिए कि ये जनता में कमी आई है या नेता में कमी आई है। जहाँ तक लोकतंत्र की परंपरा की मैं हमेशा बात करता हूँ, तो मैं आपसे लगातार यही बात करता हूँ कि यदि जनता के बीच का व्यक्ति होगा, यदि कोई साधारण व्यक्ति होगा, सरल व्यक्ति होगा, तो वही आपकी बातों को उठा सकता है और वही कार्य कर सकता है। उस समय मोबाइल का युग नहीं था, उस समय विधायक जी जो थे वो फैक्स मशीन से मुख्यमंत्री जी से बात करते थे। आज मोबाइल का युग है, तकनीकी युग है, लेकिन उसके बाद भी आपकी शिकायत कोई नहीं सुनने वाला और कोई नहीं सुनता। निश्चित रूप से हमने अपना जो है टेस्ट बदल दिया है। निश्चित रूप से हम सही नेता का चयन नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से आज जो है जो भी समाज की या देश की जो स्थिति बिगड़ी है उसका यही कारण। यदि ये आपको लगता है कि वीडियो आपको कुछ जागरूक कर सका है, यदि आपको अच्छा लगता है, आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं तो फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।